हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब क्रिया विशेषण के लिए। गाइस व्हाट इज एन एडवर्ब, व्हाट इज द यूज ऑफ एडवर्ब एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के आज हम आपको आंसर देने वाले हैं, सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एडवर्ब विद अ डेफिनेशन। एडवर्ब क्या है, डेफिनेशन से देखते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। कहने का मतलब है गाइस कि एडवर्ब वह शब्द होता है या एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव या फिर किसी अनदर एडवर्ब के लिए मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। एंड टेल्स और बताते हैं हाउ एन एक्शन इज डन, कि एक कार्य कैसे हुआ है, व्हेन इट इज डन कब हुआ है, और वेयर इट इज डन कहाँ हुआ है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसे शब्द जो किसी वर्ब क्रिया की विशेषता बताएं, अनदर एडवर्ब किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं, या फिर किसी एडजेक्टिव विशेषण की भी विशेषता मतलब उसको मॉडिफाई करें, तो ऐसे शब्द हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। और ये उस कार्य के बारे में भी बताते हैं कि वो कार्य कब हुआ है, कैसे हुआ और कहाँ हुआ है। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, बट किसी भी वर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। द फर्नीचर वाज अरेंज्ड ब्यूटिफुल्ली। यहाँ फर्नीचर अरेंज्ड करने की बात की गई है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अरेंज तो किया है, बट वह कैसे किया है, ब्यूटीफुल्ली तरीके से। अब अरेंज यहाँ क्या है, यह आपकी मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ब्यूटीफुल दे रहा है या ब्यूटीफुल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इट वॉज ए वेरी प्रीशियस डायमंड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डायमंड है इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, प्रीशियस, ये शब्द दे रहा है। अब ये इसके लिए क्या हुआ, एक एडजेक्टिव, ठीक है, इसको हम एक एडजेक्टिव कहेंगे। अब इस एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषण के लिए भी मॉडिफाई कौन कर रहा है, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वेरी। तो यहाँ पे ये जो वेरी है ये भी आपका एज अ एडवर्ब काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में एडवर्ब को समझ सकते हैं। एडवर्ब जरूरी नहीं है वो वर्ब की ही आपको विशेषता बताइए, वर्ब को ही मॉडिफाई करे, वो किसी भी एडजेक्टिव के लिए भी मतलब मॉडिफाई कर सकता है और किसी अनदर एडवर्ब के लिए भी आपका वो मॉडिफाई कर सकता है। इस तरीके से हम एडवर्ब को समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि एडवर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब, गाइस मेनली 3 टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका सिंपल एडवर्ब, सेकंड होता है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और थर्ड होता है आपका रिलेटिव एडवर्ब। तो ये 3 मेन टाइप्स होते हैं, बट जो सिंपल एडवर्ब है इसके आपके यहाँ पे होते हैं 8 टाइप्स। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन। यानी सिंपल जो एडवर्ब होता है उसके 8 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब ये सिंगल ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इन सभी एडवर्ब्स को डीपली और सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम सिंपल एडवर्ब्स के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल एडवर्ब्स के टाइप्स के लिए। पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जो एडवर्ब समय प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। मतलब गाइस ऐसे एडवर्ब जिनसे हमें समय के बारे में पता लगता है सेंटेंस में, ठीक है, तो वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है, जैसे आप देख सकते हैं नाउ, ठीक है, नाउ के बाद है लेट, नाउ, लेट, देन, टुमारो, एगो, सून, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, अर्ली, ईटीसी। अब इनको हम सेंटेंस में देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ रोहित केम यस्टरडे, रोहित केम आया मतलब रोहित आया, यस्टरडे यानी कल, यानी रोहित आया, ठीक है, लेकिन कब आया, कल आया। तो यहाँ से हमें समय के बारे में पता लगा। ही विल कम सून, ही मिस वह, विल कम मिस आएगा, वह आएगा कब, सून जल्दी ही, वह जल्दी ही आएगा। तो यहाँ से भी हमें समय का पता लगा। वी हैव सीन द ताज,
नॉर्मल सी बात है कि हम लोग कहते हैं किसी से भी कि वी हैव सीन द ताज या वी हैव सीन दिस मूवी, इस टाइप से, बट यहाँ लगा हुआ है बिफोर। तो बिफोर से पता लगा कि हम ताज को पहले ही देख चुके हैं, मतलब एक समय की बात हो गई, ठीक है, टाइम की, कि हम इसको पहले ही किसी समय में कर चुके हैं इस कार्य को, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम ऑफ एडवर्ब के लिए समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, सेकंड, ठीक है। जो एडवर्ब स्थान बताते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कहे जाते हैं। मतलब इनसे क्या होता है, हमें किसी न किसी स्थान के बारे में पता लगता है। जैसे एग्जांपल है हियर, देयर, आउट, नियर, फॉर, इनवर्ड, अवे, एवरीवेयर, हाइदर, ईटीसी। अब यहाँ सेंटेंस देखते हैं, ही वेंट देयर, हमने कहा ही वेंट, वह गया, ठीक है, गया कहाँ गया, देयर, वहाँ गया, तो वहाँ क्या एक स्थान है, एक प्लेस है। नेक्स्ट हमने कहा गॉड इज एवरीवेयर, हम लोग कहते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है, हाँ भगवान हर जगह है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि हर जगह की बात हो गई। नेक्स्ट है गो आउट, ठीक है, जाओ, बाहर जाओ, गो यानी जाओ, आउट मीन्स बाहर, तो बाहर क्या एक स्थान है यानी बाहर जाओ। तो इस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझ सकते हैं। थर्ड हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब आप समझ सकते हैं किसी रीति या तरीका की बात होती है, ठीक है। तो इन एडवर्ब से कार्य करने का तरीका या रीति का पता चलता है, ठीक है, कि कार्य को किस रीति से, किस तरीके से किया गया है। देखिए इनके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे स्लोली, बैडली, स्वीटली, क्लियरली, वेल, क्वाइटली, सर्टेनली, हार्डली, नाइसली, सो, ईटीसी। ये सारे ही मोस्टली आपने पढ़ चुके होंगे, बट हम कभी इन पे गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बट आज हम समझ रहे हैं इनको ठीक से। इनके हम सेंटेंस देखते हैं, मीरा सैंग स्वीटली, यानी मीरा ने गाया, कोई भी गा सकता है, बट यहाँ कह रहे हैं कि स्वीटली, मधुर गाया। तो यहाँ से हमें पता लगा एक काम करने का तरीका, उसका एक तरीका पता लगा कि उसने गाया, बट स्वीटली गाया, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वॉक्स, यानी द ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी, वॉक्स मीन्स टहलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ स्लोली, यानी धीरे धीरे, कोई धीरे टहलता है, कोई जोर से टहलता है, तो एक तरीके, मतलब एक रीति का पता चलता है हमें। तो स्लोली से हमें क्या पता लगा, एक तरीका, एक रीति के बारे में। नेक्स्ट है जय स्पीक्स क्लियरली। अब देखिए जय स्पीक्स यानी जय बोलता है, कोई भी बोल सकता है, बट यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, वह साफ बोलता है, यानी जय साफ बोलता है। तो क्लियरली से हमें क्या पता लगा, एक रीति के बारे में, कि वो काम को एक सही ढंग से कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर को समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ अगले एडवर्ब्स के लिए। एडवर्ब ऑफ नंबर्स, जो एडवर्ब्स कार्य होने की संख्या बताते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, समटाइम्स, ईटीसी। माई फादर ऑलवेज एडवाइसेस मिलते हैं, ठीक है, मेरे पिता मुझे सलाह देते हैं। तो ऑलवेज आपका क्या है, एक संख्या के लिए दर्शा रहा है। वी वेंट टू जन्मभूमि ट्वाइस, बी मीन्स हम, वेंट मीन्स गए, टू जन्मभूमि, ट्वाइस यानी दो बार, हम दो बार जन्मभूमि गए। तो यहाँ पे ट्वाइस आपका क्या है, एक ही संख्या के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगला हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। देखिए दोस्तों, डिग्री और क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है किसी मात्रा, किसी मात्रा के बारे में जो हमें बोध कराते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहलाते हैं। ये एडवर्ब्स परिमाण या मात्रा प्रकट करते हैं, ठीक है, मात्रा मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी। नेक्स्ट जैसे इनके एग्जाम्पल हैं टू मच, लिटिल, रादर, पार्टली, इनफ, ऑलमोस्ट, वेरी, सो, ईटीसी। इनको अगर हम सेंटेंस में देखें, जैसे शकुनी वाज वेरी क्लेवर, ठीक है, शकुनी चतुर था, लेकिन वेरी, वेरी से पता लगा बहुत, तो बहुत क्या है, एक क्वांटिटी ही तो है। तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है राशि इज टू नॉटी, राशि जो है वो शैतान है, लेकिन टू का मतलब बहुत, तो ये भी एक हमारी क्वांटिटी है, ये भी हमारा एक परिमाण है। तो इस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन देखिए क्या होता है, जिन एडवर्ब्स में कार्य होने की स्वीकृति का बोध होता है। स्वीकृति का मतलब हुआ कि वो काम हो चुका होता है, स्वीकृति वहाँ एक्सेप्टेशन, ठीक है, तो वहाँ उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। जैसे यस, अनडाउटली, श्योरली या ईटीसी। यहाँ पे सेंटेंस है यस वी गो टू स्कूल, हाँ हम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे एक स्वीकृति तो है, एक एक्सेप्ट करने वाली बात है कि हाँ हम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वीकृति का बोध हुआ, तो इसलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है दे विल श्योरली कम हेयर,
दे मिस बे, बिल श्योरली मिस निश्चित ही, कम हियर मिस यहाँ आएंगे, बे यहाँ निश्चित ही आएंगे। तो यहाँ पे भी श्योरली जो आपका है वो क्या है, एक स्वीकृति का बोध कराने वाला शब्द है कि हाँ वो आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को भी समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे बाकी के एडवर्ब्स हैं उनको भी देखते हैं आगे। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ऐसे एडवर्ब्स में कार्य होने की अस्वीकृति का बोध होता है। जो अफर्मेशन थे उनमें क्या होता था, स्वीकृति का बोध, बट यहाँ क्या है, अस्वीकृति का बोध, यानी कि इनमें हमेशा आपको नॉट या नेवर का यूज होता दिखेगा। जैसे ये होते हैं नो, नॉट, नेवर, ईटीसी। एग्जाम्पल देखते हैं, राखी डज नॉट कुक द फूड, यहाँ नॉट, ठीक है, राखी खाना नहीं बनाती है, तो नॉट यानी अस्वीकृति हो गई। द स्टूडेंट्स विल नेवर अब्यूज, ठीक है, तो जो छात्र होते हैं वो गाली कभी नहीं देंगे। तो यहाँ पे नेवर से हमें पता लगा यहाँ अस्वीकृति हो गई। तो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ नेगेशन को समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन जो सिंपल हमारे एडवर्ब्स हैं उनका लास्ट टाइप है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। जो एडवर्ब्स कार्य करने का कारण प्रकट करते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है, मतलब जिनसे किसी न किसी कार्य के होने का कारण पता लगता है। ये होते हैं हेंस, देयरफॉर, सो, बिकॉज, एज, ईटीसी। एग्जाम्पल देखते हैं, रिया इज इंटेलिजेंट बिकॉज शी वर्क्स हार्ड। रिया इज इंटेलिजेंट, होशियार है या बुद्धिमान है, क्योंकि शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन कार्य करती है। तो अब बिकॉज आपका क्या है, यहाँ पे एक कार्य करने का कारण है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एडवर्ब ऑफ रीजन, यहाँ से आपके सिंपल जो एडवर्ब है वो फिनिश हो जाते हैं सारे। अब हम देखते हैं अपना मतलब सेकंड जो 2 नंबर का एडवर्ब है वो है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। यहाँ तक क्या था, ये फर्स्ट जो सिंपल एडवर्ब्स हैं उनके ही टाइप्स थे, ठीक है, वो 1 नंबर में ही ये सारे आ रहे थे। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स 2 नंबर। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने का मतलब जैसे ये शब्द होते हैं वेयर, होम, वाई, हाउ, विच, ईटीसी। हाउ इज अमृता फीलिंग टुडे, अमृता आज कैसा महसूस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक प्रश्न ही तो है, क्वेश्चन किया हमने, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन डू यू वोक अप, व्हेन मिस कब, डू यू मिस तुम, वोक अप मिस जागते हो, तुम कब जागते हो, ठीक है, या उठते हो, ये हो गया। यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन किया। थर्ड है हमारा वेयर इज हिज हाउस, उसका घर कहाँ है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्वेश्चन वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो इनसे हमें किसी ना किसी प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन करने के बारे में पता लगता है, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो इनका यूज करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। अब हमारा जो लास्ट एडवर्ब है हम उसको देखते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। इसकी डेफिनेशन है जो एडवर्ब्स 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तथा वाक्यों में पहले प्रयोग हुए नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण आदि बताते हैं, उन्हें रिलेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। जैसे ये शब्द होते हैं एग्जाम्पल वेयर, वाई, वेन, व्हाट, हाउ, विच, ईटीसी। हम इनको एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ ही नोज द हाउस वेयर आई लिव, ही मिस वह, नोज मिस जानता है, द हाउस मिस घर, वेयर आई लिव जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। आई डोंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं है या मैं विश्वास नहीं करता हूँ, वॉट मिस क्या, शी सेड उसने क्या कहा, दिस इज द रीज़न यह कारण है, वाई मिस क्योंकि या क्यों जिससे, शी लेफ्ट द स्कूल उसने स्कूल या विद्यालय छोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि अभी हमने आपको इंटेरोगेटिव एडवर्ब बताया, वहाँ भी सेम सारे शब्द यही थे, यहाँ भी लगभग मोस्टली सेम वर्ड वही है। तो यहाँ पे इन शब्दों का जो यूज़ है वो क्लाउज मतलब 2 क्लाउज को जोड़ने के लिए होता है। तो यहाँ पे आप इनका एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं है, ये मत समझिएगा। यहाँ पे इनका जो यूज़ है वो एज ए कंजंक्शन है, ये एज ए कंजंक्शन काम करते हैं। और यहाँ पे इनका आप देखिएगा अर्थ जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी हल्का सा चेंज होता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है जैसे वेयर है, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो आएगा जहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एज ए कंजंक्शन काम कर रहे हैं। आप इस बारे में बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा कि ये सारे शब्द सेम है या इनका यूज़ भी सेम नहीं। वर्ड इंग्लिश में वर्ड आपको सेम दिख रहे हैं ये, लेकिन इनका जो अर्थ निकलेगा हल्का सा वो डिफरेंट लगेगा, क्योंकि ये मिडिल में यूज़ हुए हैं, ठीक है, और एज ए कंजंक्शन यूज़ हुए हैं।
तो इसलिए आप इनको ध्यान रखिएगा। ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जो दो क्लाउज को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सारे एडवर्ब्स के लिए समझा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे YouTube चैनल कुमार क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।